अभी हम फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना की ओर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट पर कितनी भीड़ है। एकदम भारत वाला मज़ा आ रहा है, उसी में धक्का मुक्की करते निकलते चले जाइए और कोई तरीका नहीं है। समय बहुत कम मिला, 12 बजे के भीतर पहुंचना है और 12 बजने में कुछ ही देर बचे हैं, तो कहीं उसके पहले गेट ना बंद हो जाए। ऊंचा खाला देखते हुए चलना है, कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा, भीड़ भाड़ भले मिल जाए। हाँ, धक्का मुक्की के मामले में ये हमसे थोड़े 19 हैं। यहाँ भी स्थानीय परिधान में मेकअप करा के, ये मेकअप भी सस्ता नहीं है, 6000 से 12000 रुपया है, तब जाके ये परिधान और मेकअप हो पाता है। यहाँ महिलाएं देख रहे हैं खुश खुश, अपने को सुंदर समझती भी हैं, भी समझती भी क्या है भी। ये दादर की गर्दी है, चलना मुश्किल है। गर्दी समझते हैं मुंबई का, यानी बम्बैया लोग ज़्यादा समझते हैं गर्दी मतलब होता है भीड़। तो हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे दादर रेलवे स्टेशन के आसपास किसी तरह किसी सड़क पे चला जा सकता है। लेकिन यहाँ बसंत का मौसम है, स्प्रिंग सीजन, तो ब्लॉसम बहुत गजब हुआ है, सड़क पे घूम रहे हैं ब्लॉसम्स। यहाँ से प्रतिषिद्ध मना फॉरबिडन नगर को देखो, द फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना। सामने आप देख रहे हैं एक दीवार है, करीब 35 मीटर ऊंची ये भी लग रही है, नहीं कुछ कम बताया था शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन अभी तो काफ़ी ऊंची लग रही है मुझे। और इसके अंदर सुरक्षा की कई मीनारें हैं। जो बीच 3 गेट्स आप देख रहे हैं, तो जो बीच वाला गेट है सिर्फ उससे सम्राट आता था और अन्य से ही उस साम्राज्ञी बाल बच्चे ये सब आ सकते थे। मध्य वाले से केवल और केवल सम्राट आता था। अभी आप देख रहे हैं दीवार के साथ एक रैंप भी है, पूरी फोर्ट्रेस है, फोर्ट है बल्कि। यहाँ आप देख रहे हैं पीले रंग का और लाल रंग का प्रयोग हुआ है। पीला प्रतीक है सम्राट का और लाल प्रतीक है शक्ति का। तो सम्राट की शक्ति का ये प्रतीक, ये एक बड़ा सा आंगन है, प्रांगण है फॉरबिडन सिटी का बाहरी हिस्सा। चांदनी चौक टू चाइना की शूटिंग यहीं हुई थी और द लास्ट एम्परर फिल्म जिसको ढेर से ऑस्कर मिले, यूट्यूब पर मुफ्त में उपलब्ध है, उसकी भी शूटिंग यहीं हुई थी। वैसे द लास्ट एम्परर महोदय शायद 1967 में मृत हुए और यहाँ आते जाते रहते थे, उनकी कहानी आप उसमें देखिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रथम प्रांगण तो हो गया, असली जगह दूसरा प्रांगण है इसके पीछे। धीरे धीरे घूमते हुए आप देखिए तो ये एक गेट है, और है ना गेट। तो गेट के भीतर क्या है वो अंदर थोड़ा सा मूव कर लूँ तो बताऊँ, वरना मैं कहीं आज रपट गया तो कौन बचाएगा। मेरे पास चूँकि गाइड है, अन्यथा मैं ये ऑडियो गाइड लेता। हाँ, तो दूसरे गेट से प्रवेश करते हुए अब आप असली वाले फॉरबिडन सिटी में पहुँच रहे हैं। तो ये जो सामने बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा भवन, वो 35 मीटर यानी 100 फीट से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। और ये तब आदेश था सम्राट का कि कोई भी इससे ऊंचा भवन अगर बनाता है तो उसके शरीर को ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। समझ गए ना, मृत्युदंड बाई फांसी। पहले ही प्रांगण की तरह इसमें भी चारों ओर कक्ष, दीवालें इत्यादि बने हैं और मुख्य कक्ष जो है वही हर तरीके के समारोहों का, यानी राज्यारोहण हो और क्या हो सकता है, जन्म तो वहाँ खैर कहीं होता होगा, और मृत्यु पर भी संस्कार शायद यहीं होते हों। और जो बाईं ओर की बिल्डिंग्स हैं इनमें प्रशासनिक अधिकारी वगैरह रहते, काम करते थे, कार्यालय कक्ष था, यहीं से वो राज्य को संबोधन इत्यादि किया करते थे। और इस सब का सब लकड़ी का बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंदर किसी पेड़ को या बाग बगीचे को लगाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उससे अग्निकांड भी हो सकता था और शत्रु भी छिप सकते थे। तो सुरक्षा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी, आपको ये अनुमान लग गया होगा। तो ये फॉरबिडन सिटी, प्रतिषिद्ध नगर, फॉरबिडन इसलिए क्योंकि उस गेट के भीतर तो उच्च अधिकारियों और सम्राट के सिवा आम जनता को कभी आने का मौका नहीं मिलता था। 1400 समथिंग में बनी थी, यानी 600 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और 1949 में जब लोक क्रांति, पीपल्स
रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद सत्ता राजा की, सम्राट की समाप्त हो गई, तब उसके बाद ये धीरे धीरे से खोल दिया गया। यही है इसकी कहानी। अब यहाँ उत्सव का माहौल रहता है और देख सकते हैं प्रांगण की दीवार ज़मीन बड़ी अनइवन है, यानी अगर मैं देख के पाँव न रखूँ तो गड्ढा गुड्ढी में तो मूंछ आ सकती है भाई। तो आपके लिए देखिए, शूटिंग करने के लिए मैं कितनी जहमत उठाया करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कान में उपकरण लगाए लोग ऑडियो गाइड सुन रहे हैं, ये पर्यटक। तो आपका गुलिवर डीटी इस फॉरबिडन सिटी के मुख्य कक्ष सम्राट के कक्ष के सामने चीख चीख कर जोर लगा के आपके लिए रिपोर्टिंग करता हुआ। सब्सक्राइब कीजिए।